6 बैंड कितने दिन में आ जाए? If you have the proper techniques and you are following our guidelines, you can get your overall 6 or you can say 7 bands in 15 to 20 days. इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख के तो कोई इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा, वो वैसे ही शर्मा जाए, घबरा जाएगा, अब क्या बोल लूं भाई, है ना? तो यहाँ पे पीसी के सामने बैठो, हेडफोन लगाओ, हेडफोन को गाली दे के आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बोलना ही तो है। गाली भी इंग्लिश में ही सिखाते होगे ना? इंग्लिश में तो इंग्लिश बोलनी है, इसको बोलने है ना, किसी इंसान को नहीं बोलनी, ह्यूमन को नहीं बोलनी। बहुत सारे बच्चे हैं जो शाई नेचर के हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। अब उनको इंग्लिश आती नहीं लेकिन उनको सीखनी है। अब वो आपके पास आए, सच में इतनी सुंदर लड़कियों के सामने वो बोल ही नहीं पाएंगे। और अब जब आप उनको समझा रहे हैं, वो आप ये पूछेंगे आ गया आपको समझ में? वो डेफिनेटली हाँ जी आ गया आ गया। अब वो मना करेगा तो उसको इंसल्ट फील हो सकता है, उसकी ईगो को हर्ट हो सकता है। तो आप क्या समझ लेंगे इसको आया है कि झूठ बोल रहा है? Yes, definitely. We're going to recognize that person. भेज देते हैं आप उसको। No, no. We just have the queries about that person, that yes, in which particular question you have doubt. Like the facial expressions say everything. 16 से 20 दिन में क्या उसको टेंस आ जाएंगे, क्या उसको वकैब आ जाएगी, आइडियम, फ्रासेस और भी बहुत सारी चीज़, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, वोकैबुलरी, क्या 15 से 20 दिन में आ जाएंगे? डेफिनेटली आ जाएगी। एक कंडीशन है सिर्फ, जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। एंड वी टीचर्स, वी एज मेंटर्स कैन एक्ट एज स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स योर सक्सेस। हम बोल रहे हैं, तुम फॉलो करो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बात बहुत सारी है कहने की, लेकिन ज़्यादा ज्ञान ना आपने पसंद और मैं तो फिर पसंद मेरे तो है भी नहीं। खैर बात करांगे हम विदेश में जाने की। बहुत सारे मेरे भाई बहन विदेश में जावे हैं, बिना देसी भाषा में आईलेट्स करे और बिना पीटीई करे। हम सोचा वो ज़्यादा पीटीई करना, आईलेट्स करना बड़ा मुश्किल है, और विदेश में जाना 45 लाख रुपए 40 लाख रुपए देकर वो आसान है। तो इसको लेकर मैंने एक प्लान तैयार करा है, क्यों ना किसी एकेडमी पे जाकर हम इस पर एक अच्छी सी 5, 7, 10 वीडियो बनावा और जाना कि सच में इंग्लिश इतनी मुश्किल है कि जो 45 लाख रुपए देने आसान है, हर 2-4 महीने पढ़ना मुश्किल है। माँ बाप कितना पैसा कमावा है, किले खेत कितना कुछ है, बेच दे है बड़का खातर है, फिर वो विदेश में जाओ। हाँ, हालांकि इतना अनकंफर्टेबल है, इतना सीरियस है, सेंसिटिव है डंकी स्टाइल से बाहर जाना कि खबर रोज आवे हैं कि भाई आज डंकी स्टाइल से वो गया था, वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया। ब्लेम किस पे लाके है? बिचौलियाँ पे, जो पीछे ले हर भेजे हैं। भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी कुरुक्षेत्र में, और जिस पे बनाई थी ना वो भी आईलेट्स का काम कराया करते, तो वही बोले इतना दोषी वो बिचौलिया नहीं है जितना दोषी माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप ने भी रहा है तेरा छोरा गलत तरीके से जावा है, फिर बाद में खबर गलत आवे हैं तो फिर वो सारा समाज उस चीज़ ने देखा है। खैर जींद के अंदर एक ऐसी एकेडमी खुली है ट्रम्प के नाम से, TRUMP, ट्रम्प के नाम से, जो विदेश भेजे हैं। ऐसा नहीं कहूँगा, जो इंग्लिश सिखावा है। जो हम सोचा ना इंग्लिश बड़ी मुश्किल है ना, यहाँ पे मेरे साथ वो स्टाफ है पूरा, उनसे हम बात करांगे भाई इंग्लिश कितनी आसान है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वैसे तो जिन में बहुत सारी अकेडमीज हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ खड़ा हूँ मैं, अब तक की जींद की नहीं, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे यह अकेडमी खुली है। तो मज़ा होगा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। आप देखने लग रहे हो यहाँ पे कितने सारे कंप्यूटर धरे हैं, मेरी कुछ बेबे उड़े बैठी भी हैं और कुछ भाई उड़े भी बैठे हैं। फिलहाल घुमा ले कैमरे ने साइड, और ये आप पूरी लैब देखने लग रहे हो। और यहाँ पे इतनी लैब जींद में तो किसी के पास है नहीं, या PTE उसको लेके है। और बात करांगे क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी अकेडमी ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। तो बात करांगे सबसे। हेलो सर। हेलो सर। Hello. हाय सर। हेलो सर। हे देयर। क्या बोल के? हे देयर। ओके, तो भाई देखो मेरी तो इंग्लिश यार समझोइए आप, मैं थोड़ा सा मजाक करने की भी आदत है। बात करांगे इनसे इंग्लिश कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। लेकिन क्या इनके खुद के आईलेट्स के पेपर क्लियर हुए हैं? अब मैं ज़्यादा आइल्स बोलूँगा तो आप समझोगे नहीं, मैं देसी आईलेट्स पर ही बात करूँगा। क्या इस फैकल्टी के खुद के पेपर क्लियर हुए हैं?
भाई हम सोचा उसका पेपर क्लियर करा देंगे, भाई तेरा खुद का क्लियर होया कि नहीं वो बात। आइल्स का पेपर दिया था आपने? सर पीटी का दिया PT था। था। हाँ जी कितने सर। marks या band आए? 74 ओवरऑल आया था मेरा, 74 आउट ऑफ 90। 90 में तो 74 नंबर आए भाई। इसका मतलब तो 7.5 बैंड नो मान लिया, 9 में तो 7.5 बैंड देसी भाषा में। किसी का पेपर दिया था? सर आइल्स का। आइल्स का आई स्कोर्ड 7 ओवरऑल। 9 में से 7। वाह। Hello. As I appeared my IELTS and I got overall 7 bands. 7 बैंड। Yes. ठीक है। Sir, I opted for the IELTS and overall I scored 7.5 bands. 7.5। Yes, sir. इतने दिन में इतने बैंड आ जाओ ना तो ये आईलेट्स जो पेपर ले हुए हैं यही रख ले हुए इतने में तो। Sir, I also scored 7.5 overall bands in IELTS. 7.5। 5, yes, sir. वाह। I appeared for IELTS exam and I have scored 8 bands overall. 8। Yeah, 8. तो आपके पास तो ऑफर आया होगा आईलेट्स जो पेपर ले हुए हैं, आप तो मारे तो रह रहे जो। No, that wasn't the case. अच्छा, वो अलग अलग केसेस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं था, मेरा कहने का मतलब है कि नहीं ऐसा नहीं था जैसा आप बोल रहे हैं कि हमारे पास आइल्स की तरफ से ऑफर आया होगा कि आप हमारे साथ पढ़ा लो। मेरे को कई बार ऐसा सुनने में आता है भाई जब इतने बैंड आ जाए तो आइल्स वाले खुद रख लें भाई, इसने बारना जान तो अड़े रह जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं होता। तो भाई इनकी इंग्लिश उतनी तेज है जितनी मेरी हरियाणवी, तो ये मेरी हरियाणवी नहीं समझ पाऊंगा, मैं इनकी इंग्लिश नहीं समझ पाऊंगा, फिर भी कोशिश करेंगे दोनों ने मिक्सअप सा कर लेवा। मैं अपनी हरियाणवी नहीं छोड़ूंगा, ये इंग्लिश नहीं छोड़ेंगे, फिर भी कम्बिनेशन सा बनावांगे। तो मैं जो भी रिप्लाई देना चाहे, विदेश जाने के लिए लोग डंकी स्टाइल से 45-50 लाख रुपया देते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। इतनी मुश्किल है क्या इंग्लिश? No, it's really very cup of tea. Means it's very easy to crack IELTS. It's not difficult. If we have the proper tricks and techniques to crack it, it is really very easy. सुनो में तो मजा आ जाए है ना। वेरी इजी कप ऑफ टी विद एन उसे में पूरे हैं अपने फ्लैट। तो सच बताओ, आप जैसे इंग्लिश नहीं, मेरे 6 बैंड आ जाओ कनाडा के लिए, उतना ही काफ़ी है। आपने मेरे को देख भी लिया, आधा घंटा से मैं बोल रहा हूँ, नीचे भी बात कर रहे थे हम। मेरे 6 बैंड कितने दिन में आ जाए? If you have the proper techniques and you are following our guidelines, you can get your overall 6 or you can say 7 bands in 15 to 20 days. 15 to 20 डेज? Yes, exactly. झूठ बोला बेबी ने तो ना, थोड़ा ठीक लगा ले। It's right. You can get. आपका एक्सपीरियंस कितना है इस लाइन में? It's about 2 years. 2 साल में 15-20 दिन में भाई मेरे 6 बैंड आस्क हैं और इनका एक्सपीरियंस 2 साल का है। वैसे सोचा ना 2 साल भी कुछ ज़्यादा नहीं है। नू करके मैं भी बात करने लगा, मज़ा ही आ जाओ यार। एक्सपीरियंस क्या है? Sir, 6 months. 6 मंथ। कितनी मुश्किल है इंग्लिश? Sir, it's not difficult. It's totally depend on the student. If they do with their full dedication, they will achieve their desired score in very limited time. कहना आसान है, आपकी डिज़ायर, आपके इस फलां, लेकिन सच में मैं सोचूं भाई मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मैं अब ट्रम्प क्लास पे जा रहा हूँ और वहाँ पे इंग्लिश सीखूंगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद घर पे गया तो अपने घर के और काम करने लगा। आप यहाँ से ये भी सिखाओगे कि आपको है ना ये पंखा नहीं बोलना, फ़ैन ही बोलना है, अब ये बटन नहीं बोलना, स्विच बोलना है, अरे गेट बंद कर दो ऐसे नहीं बोलना, इसको प्रॉपर वे से बोलना है। ठीक है, मैं हल्का फुल्का यहाँ पे तो बोल लूँगा, लेकिन अगर मैं गांव से आ रहा हूँ, जींद भी मारा है, अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेजी घर पे गलती से बोल दूँ ना, मैंने कहा केक वो दोबारा बोल, वो इन्वायरमेंट मेरे को मिलेगा नहीं, वो इन्वायरमेंट मेरे को मिलेगा यहीं से। अब ये मान के चलो मैं सिर्फ अगर यहीं पे ही रह के 2 घंटा 4 घंटा अगर मैं बोल लूँ तो कितना टाइम लग जाएगा? So, sir, you will able to do it 1 month because we are providing more practicing here, and as we train the student according to their modules. Actually, the thing is, we are giving classes from 9 to 5. So 9 से 5? yes. So that's why student is able to give a lot of time here, and he will be able to achieve the target as soon as possible. So it is not like that we are giving. We are providing proper timing from morning to evening. So he will be surrounding with the English environment with the full day.
And even though we एंड are इवन, क्या बात, मतलब ये वर्ड पर्टिकुलर बिठा ही रखेगा, एंड इवन, सॉरी। yes sir, and even though we provide extra classes to the students ताकि 9 से 5 के बाद एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत रहती है? नहीं, मैं in between that period only. अच्छा, Yes, like from 10 to, you can say 2, it's compulsory classes. After 2:30 to 5, it's extra classes where they can perform their task for the 2 times. They can attempt 2 times, not for the single one. PT student can practice here on the PCs also. Yeah, they can practice here after 2 o'clock up to 5 o'clock. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, PTE कौन पढ़ाता है और स्पोकन आइल्स की तैयारी कौन करवाता है? PT की बात करें तो आप PT करवा रहे हैं? PT करवा रहे हैं। 8 बैंड तो आप तो आइल्स की भी तैयारी करवा सकते हैं ना। देखा, ये 8 मिनट का कितना करामात है ना, वो ये भी करवा दे, आइल्स भी करवा दे, सभी कुछ करवा दे। आधी फैकल्टी तो ये बचा के रखा है यहाँ पे, कभी यहाँ पे ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, कमाल है। मैं अगर बात करूँ PTE की, आइल्स की बात कर रहा था, PTE की बात करूँ, कई बार लोग यूँ कहते हुए हैं कि PTE आसान है आइल्स से। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? Yes, that's definitely true. PT. Just because it is computer based, number one, then the student can be familiar with the computer and all that stuff, software and all that stuff. Secondly, PT exam थोड़ा हिंदी में explain कर देते हैं। मेरे को भी समझ में आ जाएगा। That's fine. Okay, तो PT जो एग्ज़ाम होता है, IELTS और PT को अगर हम कंपेयर करते हैं, IELTS में हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। IELTS में हमारे पास जो स्पीकिंग सेक्शन होता है उसमें हमारी 1-on-1 इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं, घबराते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड PT में हमारे पास क्या होता है, सब कुछ कंप्यूटर पे करना होता है, जो बीट लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब कुछ जो कंप्यूटर पे हो जाएगा, तो बच्चे के जो दिमाग से या दिल से डर होता है ना, वो बहुत ईजिली निकल जाता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, जो सबसे मेन रीज़न होता है PT चूज़ करने का। जैसे कि अभी मैं ये सोच रहा हूँ, यार मैं इन लड़कियों के सामने कैसे बोलूँगा, कंप्यूटर के सामने बोलूँगा मैं तो। एग्जैक्टली, आपको कंप्यूटर के सामने बोलना है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, और उसके सामने तो क्या ही आप शर्माएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप हमसे पूछ रहे थे कि हमारे बच्चों में पोटेंशियल बहुत है, उनका बेस बड़ा अच्छा है, ग्रामर बड़ी अच्छी है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात थी। तो यही है कि अपने बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ग्रामर है, सब कुछ है, सब आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें चाहिए भी नहीं। हाँ, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख के तो कोई इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा, वो वैसे ही शर्मा जाए, घबरा जाएगा, अब क्या बोल लूँ भाई, है ना। तो यहाँ पे PC के सामने बैठो, हेडफोन लगाओ, हेडफोन को गाली दे के आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलना ही तो है। गाली भी इंग्लिश में ही सिखाते होगे ना। इंग्लिश में तो इंग्लिश बोलनी है, इसको बोलने है ना, किसी इंसान को नहीं बोलनी, ह्यूमन को नहीं बोलनी, तो फ़र्क क्या पड़ता है। तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आता है। PT इसलिए इजी होता है, इसलिए अपने बच्चे कर पाते हैं, तभी इजीली सब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्या बात। लेकिन PTE कनाडा में काम नहीं करता, नहीं करता है ना, नहीं करता। देखा थारे भाई ने बेरा इस बात। Onwards it will be. सॉरी, From now onwards it will be. इसकी हिंदी क्या हुई? अब से आगे से ये होगा, ऐसा होगा। ओके। Yes. मतलब मैं जब से वीडियो बनाने शुरू करूँ उसके बाद नई चीज़ आ जाऊँ है, तो चिंता ना करो, आपके लिए भी होगा। अब जो आपने इतनी बड़ी लैब तैयार की है, इस लैब में इन कंप्यूटर्स, इनके अंदर कुछ नई ट्रिक्स भी होंगी क्या PTE के लिए? हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, बीट, पैराडाइम, सभी एकेडमीज वाले ये कहते हैं हमारे पास ट्रिक है। सभी अकेडमीज़ पे अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट वो चेक नहीं करते हैं ना। हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एक एक स्टूडेंट के पास इंडिविजुअल अटेंशन देकर उनका स्कोर चेक करते हैं और उनको बताते हैं कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर स्कोर्स, राइट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी क्या होता है, PT को बोलते बहुत बड़ी चीज़ बना के रखते हैं, भाई PT ये है वो है। मैंने 2 साल पहले अपना खुद का एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई सेंटर नहीं था पूरे जिन में। तो PT एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, घर बैठ के लैपटॉप उठाया, अपना लैपटॉप उठा करके अपनी एक साइट खोल ली और उस पर प्रैक्टिस की। विदिन 1 मंथ घर बैठ के भी हम उसको कर सकते हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को जो नॉलेज नहीं है वो नॉलेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि घर बैठे कौन से सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर रही हैं, कहाँ से उसको ये पता लगेगा कि स्कोरिंग कहाँ से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो सब गाइडेंस हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आकर के आपको ये प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। 20 तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, 20 तरह के क्वेश्चन। बच्चा सारे तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, जिनसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो हम उनको बताते हैं भाई इनसे आपके मार्क्स आएंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हम उनको बताएंगे यहाँ से आपको मोस्टली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। मैं आप जो भी रिप्लाई देना चाहें। मैंने शायद 6ठी क्लास से टेंस शुरू हो गए थे। टेंस क्या था, टेंशन थी वो।
ग्रेजुएशन तक टेंस ही रहे, टेंशन ही नहीं रही। आज भी यूँ लगता है स्पोकन के लिए टेंस ही ज़रूरी है। तो आइल्स और पीटी के लिए टेंस वाली टेंशन कितनी ख़त्म होती है, या ट्रिक में बदल दी, या क्या शॉर्ट फॉर्मूला आपने बनाया? Well, we have different kind of criteria about the grammar session. As students have very fear, they're scared of the grammar that yes we need to do it or not. मतलब कि उनको डर रहता है कि grammar कैसे करें. But we have tricks for this. As in the speaking, or you can say in the IELTS or the PTE, we have specific parts. For example, in this it includes about what? That you can say it's about all about the tenses. इसमें tenses include होता है. Like कोई क्यू कार्ड होता है, कोई टॉपिक होता है, हम उसको बताते हैं कि जस्ट लिसन दैट द क्यू कार्ड इज इन द पास्ट फॉर्म, यू हैव टू यूज द पास्ट टेंस ओवर हेयर, वी स्पेसिफाई द चिल्ड्रंस, एंड along with that we just have the different sessions, we have extra classes for the student where they can perform well and they can attract the different modules, as well as like we can say about the article, they just have the proper articles, which tense I have to use over here, how I have to add modals over here, as it the most it brings more complexity, even it makes the structure complex and compound. We just like alter the student according to the situations. थोड़ी सी समझ में आई मेरे, इसको थोड़ा सा आराम से करके कौन बताएगा? बेसिकली जो जीन के बच्चे होते हैं उनको ग्रामर्स में काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ट्रिक्स के साथ बताएंगे, लाइक एग्जांपल के साथ, लाइव एग्जांपल्स के साथ, लाइक मैम ने बताया, तो उससे बच्चे ज़्यादा इजीली समझेंगे। और जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है उस बच्चे के लिए हम स्पेशल क्लासेस भी करवाएंगे, जिससे उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मेरा एक सवाल ये कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो ठीक है पढ़ रहे हैं उसको, उसकी शायद हिंदी भी हम कर लेते हैं, लेकिन लिसनिंग की कितनी वैल्यू है? स्पोकन हो सकता है हम कर लें, हम रीडिंग कर सकते हैं, स्पोकन रीडिंग, राइटिंग भी हम कर सकते हैं, लिसनिंग की कितनी वैल्यू है? लिसनिंग matters a lot. It can change your scores. Even though I also get 8.5 in listening, and that totally changed my overall math score. क्योंकि स्पोकन मेरे को करनी है, राइटिंग मेरे को करनी है, और राइटिंग स्पोकन, लेकिन लिसनिंग के लिए For this we have special extra class for the, you can say it's the master class for the listening. We just have the things on the masters, like we just open a DG board where we just like get inserted towards the things that yes this is the MCQs, you have to perform the MCQs over here, how you need to ameliorate your score. It means like आपको अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करना है, हम वहाँ पे मास्टर क्लास देते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स होते हैं, बताते हैं कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे आपको इंक्रीज करना है स्कोर। उसके बाद एमसीक्यूज आते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है एमसीक्यूज के अंदर, वेरी लाइक स्कार्ड ऑफ द एमसीक्यूज। बट जो मास्टर्स होती है, जो मास्टर क्लास होती है स्पेसिफिकली लिसनिंग की, वहाँ पे उसको बिल्कुल डिटेल में समझाया जाता है बच्चों को। और एक सेकंड चीज़ होती है मैप चार्ट, जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को यू कैन से डॉन्टिंग लगता है, डिफिकल्ट लगता है, बट वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मास्टर क्लास के साथ। मेरा भतीजा यूके रहता है, वो गया था, उसके भी कुछ 8 साढ़े 8 बैंड आए थे, तो वो बोला, मैं बोला यार मैंने भी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, क्या करूं? उसने मेरे को कहा चाचू आप है ना इंग्लिश मूवी देखा करो। Yes. I always recommend my students to listen to English songs and watch English movies, and with the captions turned on, captions और subtitles turned on. आजकल सबके पास Netflix और Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन है, बट मूवीज़ अगर वो चलाते भी हैं इंग्लिश में देखने के लिए, तो वो हिंदी में देखते हैं। क्यों देखनी है हिंदी में? जब आपका प्लान है बाहर जाने का और बाहर आपको पता है कि इंग्लिश ही बोलेंगे, देन जस्ट गो विद द फ्लो एंड उसको इंग्लिश में सुनो, एटलीस्ट स्टार्ट ट्राई करोगे, ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ सर, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? हिंदी आती है, बचपन से बोल रहे हो तभी आती है। इंग्लिश कैसे आएगी फिर आपको? आपने अब आप अगर इंग्लिश बोलने का ट्राई करोगे, जब उसको सुनोगे तो डेफिनेटली आ जाएगी। ऐसे 5 रखोगे तो आ ही जाएगी। जब बिल्कुल आ जाएगी। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि आ ही जाएगी। And the most imperative point is this, that whenever you are having the movies, English movies and English newspaper as well, not only the movies, English newspapers. इंग्लिश पेपर बंधवाया था यार, इंग्लिश पेपर आने तो इंग्लिश सीखूंगा, लेकिन उसमें मज़ा ही नहीं आया, वो सारे इतने टफ थे। द हिंदू के नाम से मैंने Actually, this will going to increase your vocabularies.
जो वोकेबलरी है, लाइक सिनोनियम है जिसको हम हिंदी में प्राइवेसी शब्द बोलते हैं, हमें वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं. सिनोनिम को प्राइवेसी बोलते हैं, मैंने आज पहली बार सुना. So we get know about the kind of things from the English movies and even idioms, which is also known as in Hindi मुहावरे, idioms. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो हम उसे यूज़ करते हैं जो हमारे स्कोर को बर्जन करता है प्रॉपरली. So I think I can say that IELTS is not hard not to crack. It is really very easy. हालांकि मेरे को पंजाबी सॉन्ग कम पसंद है, मतलब आते नहीं, तो किसी ने कहा तू 2-3 मूवी पंजाबी देख, तेरे को पंजाबी आनी शुरू हो जाएगी. ऐसा ही हुआ मेरे साथ. मैंने 2-3 पंजाबी मूवी देखी तो मेरे को धीरे धीरे पंजाबी आनी शुरू होगी. सेम इंग्लिश मूवी के साथ भी ऐसा ही होता है ना? Of course. तो इंग्लिश मूवी आप दिखाते हैं फिर यहाँ पे? Yes, we have. सैटरडे को आफ्टर मॉक टेस्ट. ओके. And for the IELTS, it's 3 times in a week. IELTS 3 times in a week. Yes, 3 times in a week. We have masters for that, for especially for the speaking session. We have masters. We just show the one-to-one session. How you like, what should be your body language? How you need to give the interview to the examiner. We just have the pictures. We just have the videos of that particular thing. We just provide the videos for that as well. ओके. हमने बात की स्पोकन की, हमने बात की लिसनिंग की. मेरे ख्याल से अगर आदमी को कोई इंग्लिश मूवी समझ में आनी शुरू हो जाए तो उसकी आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो ही जाती है शायद, है ना? अच्छा, फिर बात आती है राइटिंग की. राइटिंग पे क्या फोकस करते हैं, क्या चीज़ उसको सिखाते हैं? 4 parameters of writing, that is lexical resources, that is your vocabulary, that means you use very wide variety of English words, जिसको हम कह देते हैं बहुत different kinds of English के words use करना. If I talk about the word era, do you know the meaning of era, sir? Yes, and another one for era. शुक्र है, ऐसा ही शब्द पूछा, कुछ और होता बेइज्जती हो जाती. ओए शुक्र है तेरा रब्बा. And any other different word of era, any other different word, any raw idea. इतना ही बता था, अब आके मेरी बेइज्जती मत करो. That is, yes, another word for era is epoch. So epoch, it is epoch, EPOCH. So basically it depends upon the lexical resources, grammatical errors and accuracy. That means whether a person is going off topic or on topic. Accuracy is that कि क्या वो person जो है off topic जा रहा है या फिर on topic जा रहा है. So we provide that facility कि बच्चे को वो ज़्यादा समझ में आए कि वो on topic जा रहा है या फिर off topic जा रहा है. क्योंकि राइटिंग में एक ऐसा मॉड्यूल है कि हमारी इमेजिनेशन एंड हमारे आइडियाज़ बहुत काम आते हैं उस टाइम पे. सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड काफ़ी ऐसे टॉपिक आते हैं जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड हमारी इम्प्रूवमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होती है. सर, क्या आपकी ऐसे क्लासेस में आउटिंग भी होती है क्या? हाँ, चलो बाहर घूमने चलेंगे और घूमने ही चलेंगे बस मौज मस्ती के लिए, तब इंग्लिश का ही फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? आपके टाइम में ऐसा हुआ कभी? No. नहीं हुआ. शिट, ये चीज़ कुछ लागू करेंगे यहाँ पे, कुछ नया इनोवेटिव. जैसे जिम वगैरह होते हैं ना, वो संडे को साइकिलिंग के लिए आउटिंग पर चलते हैं, हेल्थ भी बनी रहे और सब कुछ अच्छा सा एक मैनेजमेंट होता है. कुछ सजेशन देंगे यहाँ पे? बाकी आउटिंग होनी चाहिए. चलो कहीं घूमने जाएँ तो इंग्लिश में ही बात करते हुए जाएँ. सर, जैसे आपने आउटिंग की बात करी है, सो वी प्रोवाइड डिबेट क्लासेस फॉर दैट. वो थोड़ा सा फन वे में हो जाता है कि जब डिबेट होता है क्लास में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर, जब आप आर्ग्यू करते हो एक दूसरे से, सो कोई इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, कोई इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, ऑल्दो दे आर नॉट परफेक्ट इनफ बट दे ट्राई देयर बेस्ट. तो वो एक चीज़ हो जाती है बहुत फन वाली. लेकिन सपोज करें हम इस लोकेशन की, बहुत सारे बच्चे हैं जो शाई नेचर के हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं. अब उनको इंग्लिश आती नहीं लेकिन उनको सीखनी है. अब वो आपके पास आए, सच में इतनी सुंदर लड़कियों के सामने वो बोल ही नहीं पाएंगे. और अब जब आप उनको समझा रहे हैं, वो आप ये पूछेंगे आ गया आपको समझ में? वो डेफिनेटली हाँ जी आ गया. अब वो मना करेगा तो उसको इंसल्ट फील हो सकता है, उसकी ईगो को हर्ट हो सकता है. तो आप क्या समझ लेंगे इसको आया कि झूठ बोल रहा है? Yes, definitely. We're going to recognize that person. क्या भेज देते हैं आप उसको? No. We just have the queries about that person, that yes, in which particular question you have doubt. Like the facial expressions say everything. जिनके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल हमें रिवील करा देते हैं कि हाँ उस बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है. वो लाइक जो है रिवील चीज़ों को ऐसे करते हैं कि हमें समझ आ रहा है, बट स्टिल हम क्या करते हैं वहाँ पे एक डाउट सेशन रखते हैं, क्यू कार्ड देते हैं, टॉपिक देते हैं, इंट्रोडक्टरी के क्वेश्चंस देते हैं और बच्चे को आगे बुलाते हैं. जस्ट हैव द सेम क्वेश्चन अगैन, वो क्वेश्चन दोबारा ही उनसे रिपीट कराते हैं. तो वहाँ से बिल्कुल 1-to-1 पता चल जाता है कि बच्चे को आता है या नहीं. या शान पट्टी दिखा रहा है.
आप कुछ बोल रहे हैं? वी हैव द एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो अपना हमारे एक्सपीरियंस से पता चल ही जाता है ना, हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनकी शक्ल देखकर ही हम बता सकते हैं, एज मैम हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू, कि उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है इस बच्चे को समझ में सच में आया है नहीं आया. मोर ओवर आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट, वी गोट हैमर इट इनसाइड द चाइल्ड्स ब्रेन कि या तो तुम अपनी ईगो में रख लो और हमसे मत पूछो, या फिर तुम बाहर जाना है तो ढंग से हमसे पूछ लो और बात कर लो, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करके घर पर जाओ. जब आप ग्रुप डिस्कशन जीडी की बात करें, ग्रुप डिस्कशन की, तो बहुत सारे बच्चे इतने शाई होते हैं कि उनको क्या बातें चल रही है समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो बोल के खड़ा होके बोलना पसंद नहीं करते शाई नेचर के कारण. I would say I have one idiom for this, one phrase that winners never quit and quitters never win. It's a सही है, मैं समझ रहा हूँ. yes but I guess so that एक polite nature और एक humble nature टीचर का होना बहुत ज़रूरी है whenever student is interacting with her, right? so वो feel कराना और ambience में लेके आना वो बहुत important factor होता है. so all the teachers are very cooperative and staff is very good. ऐसा तो कहना बनता भी है ना, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है. ऐसा नहीं करेंगे तो नए तनख्वाह देंगे ना, बच्चे आएंगे यहाँ पे. आप क्या कहना चाहोगे जी? You can come here for the demo classes, then you can judge us. सही बात है. एक अगर आपको बाहर भी नहीं जाना है, आपको इंडिया में रहना और आप आइल्स कर रहे हो, आइल्स देने के बाद आपका प्लान भी स्किप हो रहा, आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप यहाँ पे प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे अपनी सिटी में रह के कुछ भी काम कर रहे हो, आप इतना अच्छा कर जाओगे अपनी लाइफ में, आपको खुद फील होगा कि भाई आप पूरा ग्रो कर गए हो. तो सिर्फ बाहर जाने से मतलब नहीं होता, पूरी पर्सनैलिटी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है हमारी आइल्स से. इन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन में आपके 6 बैंड आ जाएंगे. मान लो बैंड भी नहीं आए सपोज, उसके जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा, क्या वो स्पेशल क्या क्या हो जाएगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा? अब सपोज करते हैं यहाँ पर 2 लोग हैं, एक बंदे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, दूसरे बंदे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप किसको ज़्यादा एजुकेटेड समझोगे, किसके पास आप जाना पसंद करोगे? अगर मैं डफर को डफर के पास ही जाऊंगा तो उसको कुछ नहीं है तो समझेगा मेरी बात को. सच में मैं ऐसा ही बता रहा हूँ. कुछ टाइम बाद अब सॉरी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ. आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मैं डेफिनेटली आपके पास आऊँगा ही नहीं यार. वहाँ पे जाके फिर क्लास होगी, मैं उसके पास जाऊँगा जो मेरे लेवल का होगा. अब आपके किसी के 6 बैंड आए, किसी के 8 बैंड आए, मैं सोचूँ 6 बैंड वाला फिर भी ठीक है, थोड़ी मेरी समस्या को समझ लेगा वो. आप कुछ कह रहे हो? ओके पॉइंट अगर जाना होगा ना आपको जॉब देने के लिए या लेने के लिए, तब इंग्लिश काम आएगी. अगर आपको इन फ्रेंडशिप अगर बात करें, दोस्त बनाना है, वो करना है, उसमें हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन जॉब के रिगार्डिंग फिर प्रेफरेंस देंगे, हाँ इंग्लिश आती है भाई ले लो, तब वहाँ काम आती है इंग्लिश. ओके, कुछ कह रहे थे? यस सर. सो जैसे कि मैम ने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है वेन एवर वी हैव टू गेट अ जॉब इन अब्रॉड, क्योंकि यहाँ से तो वही एम्बियंस में जाते हैं, हरियाणवी एंड हिंदी वाले एम्बियंस में, बट वहाँ पर जाके थोड़ा सा उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड देन दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस. एंड लाइक कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो ईडी, द सेम थिंग विच मैम टोल्ड, लाइक शिफ्टेड, फेवरेट, बट नो इट्स फेवरेट, फेवरेट इट्स टॉक्ड, नो. तो इसके लिए भी हमारे पास एक सजेशन है हम जो बच्चे को देते हैं, लाइक आप रिकॉर्डिंग करो अपनी, हम उनकी रिकॉर्डिंग सेशन करवाते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, फिर आप उसको हमारे सामने बैठ के सुनोगे एंड यू विल राइट योर एरर्स इन योर नोटबुक कि यहाँ पे मैंने इसको टॉक्ड बोला है, फेवरेट को फेवरेट बोला है. तो वो चीज़ हम उसको वो भी बताते हैं. जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जींद वाले स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली, जी वाले इंटेलिजेंट बहुत है जी, बुराई नहीं उठ सकते हम किसी की, कॉन्फिडेंस बहुत है, बस बोलने में थोड़ा सा यूँ होता है ना भाई इनके सामने हम कैसे बोलें, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लेवल हम कम कह सकते हम हैं. कर रहे हैं ना दूर से, वो बोलने वाली, वो कॉन्फिडेंस वाली, उसके लिए हम बैठे हैं ना. फॉर द जीडी ग्रुप डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन बाकी को पूरा करें विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन. जी ऐसे नहीं बैठे, जीडी के लिए बैठे. 16 से 20 दिन में क्या उसको टेंस आ जाएंगे, क्या उसको वकैब आ जाएगी, आइडियम, फ्रासेस और भी बहुत सारी चीज़, एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स, वोकैबुलरी, क्या 15 से 20 दिन में आ जाएंगे? डेफिनेटली आ जाएगी. एक कंडीशन है सिर्फ, जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ. एंड वी टीचर्स, वी एज मेंटर्स कैन एक्ट एज स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स योर सक्सेस. हम बोल रहे हैं तुम फॉलो करो, एंड 15 से 20 दिन में अगर आपके 6-6.5 बैंड्स नहीं आए, उसकी गारंटी हम लेते हैं. मतलब चलो उसको बोलना भी आगा,
थोड़ा बहुत जैसा भी 15-20 दिन में तो क्या आएगा बच्चे को, आ गया वो क्या ऐसे बात कर लेगा, एक्चुअली ना वो ऐसे हो जाएगा नहीं Yes, definitely. ये बॉडी लैंग्वेज का बोलेंगे, They can do. ये भी आप सिखाते हो? Because they will follow our footprints. ओके, आप भी ऐसे ही बड़े हैं। बिल्कुल, yes, right. That's why, sir, whenever you are giving your interview, so your body posture will define you, that how you are sitting and how you are giving your interview. Because body posture एक इंसान का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाते हो तो आपने देखा होगा कि जब इंटरव्यूअर होता है वो आपकी ड्रेस कोड से लेके सब कुछ देखता है, इवन अ सिंगल टाई के देखता है कि आपका टाई का नोट कैसा बंधा हुआ है, इवन योर शूज एज वेल। सो वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो नॉट योर सर। अच्छा, लास्ट एंडिंग करते हैं हम। एक गाना है, माई पेशेंस इज वेनिंग, इज दिस एंटरटेनिंग। हम वो गाने की एक एंडिंग करते हैं बस, वो गा के, या कुछ और अभी अपने कुछ आइडियाज देना चाहोगे, कुछ और बताना चाहोगे, है कोई? यस सर, एज आई हैव हर्ड दैट कि जीन में जो है आइल्स के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए टीचर्स नहीं है, कि एक मॉड्यूल जो है वो सारे मॉड्यूल जो है एक ही टीचर करवा रहा है। बट यस सर, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रम्प ओवरसीज दैट हर एक मॉड्यूल के लिए एक अलग अलग टीचर है, कि बच्चा एक ही कंफर्ट जोन में ना रहकर अलग अलग टीचर के पास जाए एंड शी और ही कैन बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस लेवल। क्या बात है, सही बात है। मैं स्पोकन के लिए आया तो थोड़ा देर आपसे ही पढ़ूंगा, फिर आपसे ही पढ़ूंगा, फिर आपसे भी, सबसे ही पढ़ जाऊंगा मैं। बड़ी अच्छी क्लास लगी भाई, और आप भी आओ यार, आप मेरे से तो इंटेलिजेंट होंगे डेफिनेटली। जब थारे भाई में देना कॉन्फिडेंस है, थारे में तो पूरा है यार। हम तो पढ़ने मिला कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होगे, HSSC SSSC की भी तैयारी कर रहे होगे। जगदीप से तो आप लाख बेहतर हैं। और जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ और जब समझ भी रहा हूँ तो डेफिनेटली आप तो 10-15 दिन में कर लोगे भाई। तो मैं, क्योंकि मेरा कई बार दिल दुख है, माँ बाप ने ज़िंदगी भर आप एक झटके में उनके बिकवा दो हो, और सिर्फ विदेश में जान खातर, और नू भी नहीं मेरा आप पूरे पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर, क्योंकि अभी कुछ रिसेंट घटनाएं ऐसी घटी तो वहाँ पे जाकर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो बना पाऊँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उस ट्रैक को दूसरे लाइन पे ले आऊँ, यहाँ पे आके ट्रम्प ओवरसीज़ यहाँ पे है ये क्लास। और ऐसे नहीं कि भी किसी भी एकेडमी पे चला गया भाई, यहाँ पे ये ब्रांच जो है फ्रेंचाइजी बहुत सारी जगह पे है हरियाणा के अंदर, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी है। तो यहाँ पे इस स्तर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यूज़ करके, आप देखो कितना बड़ा है। सच में आप मैंने अच्छी लगी तो अभी यहाँ पे आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, और एक नहीं दो नहीं, लगातार 10 वीडियो की सीरीज़ का इस पे मैं काम करूँगा। और सच में आप मेरी वीडियो की सीरीज़ भी देखोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। हर एक चीज़ पे वीडियो बनेगी भाई यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि भाई जो विदेशा में जाऊँ 45 लाख रुपए दे के आपकी थोड़ी सी फीस में यहाँ पे काम हो जाएगा, 4500 रुपये की फीस में काम हो जाएगा। एग्जाम्पल है, फीस तो कितनी है मेरा नहीं, लेकिन हाँ इस एकेडमी ने शुरुआत करी है, और इस 1 महीना ये फ्री में भी पढ़ाऊँगे भाई, 1 महीना फ्री में पढ़ाऊँगे। लेकिन 50 बालक जो पहले एडमिशन ले लेंगे उन खातिर यह स्कीम है, 1 महीना फ्री में पढ़ाऊँगे जो पहले 50 बालक ने एडमिशन लिया। तो ये भी स्कीम में खैर लॉन्च करेंगे जब करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। अब ये न्यूज़पेपर में देंगे, कैसे देंगे मैंने नहीं पता, मैंने तो पहले खोल कर दिया आपसे। भाई फिलहाल यह वीडियो इसी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बनाए दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।